रविवार को बिहार की सत्ता में बड़ा फेरबदल हो गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया, लेकिन चंद घंटों के अंतराल में उनके हाथ दोबारा राज्य की कमान लग गई। मुख्यमंत्री वही रहे, लेकिन गठबंधन के साथी बदल गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को केंद्र की सत्ता से बेदखल करने के लिए विपक्ष को एकजुट करने वाले नीतीश कुमार रातों रात उनके साथी बन गए। आज हमने मुख्यमंत्री से इस्तीफा दे दिया और जो सरकार थी उसको भी समाप्त करने का हमने आज गवर्नर साहब को दे दिया। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी को एनडीए का एक पुराना सहयोगी फिर हासिल हुआ। नीतीश कुमार राजनीति के माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं। आइए एक नजर डालते हैं उनके शुरुआती जीवन पर। नीतीश का जन्म 1 मार्च 1951 को नालंदा जिले के कल्याण बीघा गांव में एक कुर्मी परिवार में हुआ था। उनके पिता रामलखन सिंह फ्रीडम फाइटर थे। घर में उन्हें मुन्ना नाम से बुलाया जाता था। बहुत कम लोग जानते हैं कि नीतीश ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई लिखाई की है। बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से उन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। कुछ समय तक बिहार स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में काम भी किया, लेकिन बाद में नौकरी छोड़ राजनीति में सक्रिय हो गए। नीतीश के बेटे निशांत भी इंजीनियर ही हैं। राजनीति में नीतीश को पहचान जेपी आंदोलन से मिली। नीतीश की गिनती उन नेताओं में होती है जो इस आंदोलन की उपज माने जाते हैं। जेपी आंदोलन से जुड़कर नीतीश ने इंदिरा सरकार को गिराने में अहम भूमिका निभाई। इस तरह नीतीश का राजनीतिक जीवन अब तक करीब 50 साल का हो चुका है। बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार की जगह उनकी सोशल इंजीनियरिंग से पुख्ता हुई। उन्होंने राजनीति के गुण जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया और कर्पूरी ठाकुर से सीखे। आइए एक नजर डालते हैं नीतीश के सक्रिय राजनीतिक जीवन पर। नीतीश ने 1977 में जनता पार्टी के टिकट पर पहला विधानसभा चुनाव हरनौत से लड़ा था। हालांकि वो इसमें हार गए। नीतीश इसके बाद अगले चुनाव में भी हार गए। 1985 में वो लोकदल के टिकट पर विधानसभा में पहुंचे। 1989 आते आते नीतीश ने बिहार की राजनीति में अच्छी खासी पहचान बना ली थी। वो जनता दल के महासचिव बन गए। 1989 में ही नीतीश 9वीं लोकसभा में पहली बार सांसद चुने गए। 1990 में नीतीश कुछ समय कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री रहे। 1991 में नीतीश 10वीं लोकसभा के लिए एक बार फिर संसद पहुंचे। वो पार्टी के महासचिव और संसद में जनता दल के उपनेता बने। 1996 में नीतीश 11वीं और 1998 में 12वीं लोकसभा के लिए चुने गए। इस दौर में वो केंद्र में रेल मंत्री भी रहे। 1999 में नीतीश 13वीं लोकसभा के लिए फिर चुने गए। इस बार वो केंद्रीय कृषि मंत्री रहे। साल 2000 नीतीश के कैरियर का सबसे अहम मोड़ था। इस साल वो बिहार के मुख्यमंत्री बने। साल 2001 में नीतीश को रेलवे का अतिरिक्त प्रभार भी सौंप दिया गया। 2001 से 2004 तक केंद्रीय रेल मंत्री रहे। 2004 में नीतीश 14वीं लोकसभा के लिए चुने गए। 2005 में एक बार फिर बिहार के मुख्यमंत्री बने। नीतीश अपने राजनीतिक जीवन में अब तक कुल 6 बार पाला बदल चुके हैं। 1994 तक जनता दल का हिस्सा रहे नीतीश ने इसी साल जॉर्ज फर्नांडीज और ललन सिंह के साथ मिलकर समता पार्टी बनाई। 1995 का चुनाव लेफ्ट के साथ मिलकर लड़ा। 1996 में एनडीए का दामन थाम लिया। ये साथ 2010 तक चला। मोदी को पीएम फेस के तौर पर प्रोजेक्ट करने के कारण नीतीश खफा हुए और 2014 का लोकसभा चुनाव अकेले लड़ा। नीतीश को 2 लोकसभा सीटें हासिल हुईं। इसके बाद 2015 का चुनाव आरजेडी के साथ लड़ा। नीतीश सीएम बने और तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम। तेजस्वी का नाम आईआरसीटीसी घोटाले में सामने आया तो नीतीश ने पलटी मारकर बीजेपी के साथ सरकार बनाई। 2020 का चुनाव नीतीश और बीजेपी ने साथ मिलकर लड़ा और जीता। 2022 में नीतीश ने 5वीं बार पलटी मारी और महागठबंधन के साथ आ गए। तब से अब तक नीतीश महागठबंधन के साथ ही थे और अब एक बार फिर उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया है। चुनाव आज तक।